नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है, तो फटाफट जुड़ने का प्रयास करें। और आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर आए हैं हम। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चर्चा में आज शामिल है, क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है? जिस रामचरितमानस को लेकर कभी विवाद और सवाल उठे, आज उसी को सांस्कृतिक संविधान बताया जा रहा है। दूसरी ओर नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर जातीय आरोप लगाने वाले सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण वर्मा का बयान खासा चर्चा में बना हुआ है। क्या ये वैचारिक परिवर्तन है, चुनावी रणनीति है, या पार्टी के भीतर अलग अलग राजनीतिक संदेश चल रहे हैं? आज इसी को लेकर चर्चा का आयोजन हुआ है और हम चाहेंगे जरूर आप सब इस पर अपनी बात रखें। और साथ ही हम अपने मेहमानों को जुड़ने के लिए अपने चैनल का ज्वाइन लिंक भेज रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइव कार्यक्रम में भी आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस जो चर्चा चल रही है, बदलते लहजों से नियत का पता लगने लगा है। बदलते लहजों से नियत का पता लगने लगा है। जो कल तक सवाल थे, आज वही पता लगने लगा है। सियासत में रंग बदलना कोई नई बात नहीं। सियासत में रंग बदलना कोई नई बात नहीं, मगर जनता सब याद रखती है, उसकी कोई रात नहीं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इसी शेर के साथ। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा रहा है, या 2027 की चुनावी तैयारी है? जिस रामचरितमानस को लेकर कभी विवाद हुए, आज वही अखिलेश कह रहे हैं कि सांस्कृतिक संविधान की तरीके से है। ये कैसे बन गया? क्या ये वैचारिक परिवर्तन है, या वोटों का नया गणित, या पश्चिम बंगाल में आया तूफान का असर? एक तरफ सांस्कृतिक समरसता की बात, तो दूसरी तरफ जातीय आरोपों वाली राजनीति। सुल्तानपुर जनपद में जिस तरीके से पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने नीट की परीक्षा पर अगड़ा पिछड़ा की बात की है, ये खासा चर्चा बना हुआ है कि एक तरफ अखिलेश तो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान की तरीके से तैयारी कर रहे हैं हिंदुत्व में घुसने की, और दूसरी तरफ अरुण वर्मा इस तरीके से बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश के बयान में और अरुण वर्मा के बयान में खाई बनी। क्या इन्होंने शीर्ष नेतृत्व पे ऐसे जवाब देने के लिए, ऐसे बोलने के लिए कहा गया है, या खुद इन्होंने स्वयं बोला है? अब इसकी वजह से सपा के नेता का बयान, जो संदेश जा रहा है, वो अलग थलग जा रहा है। क्या जनता को सच बताया जा रहा है, या सिर्फ चुनावी रणनीति तैयार हो रही है? आज सुल्तानपुर में इसी पर बेबाक तथ्यात्मक और तीखी चर्चा को लेकर आए हैं हम। और हम मेहमान के तौर पर हमारे शामिल हुए हैं यूसुफ साहब, और इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। तो हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप सब लोगों के बीच में जाएंगे कि क्या ये विचारधारा का बदलाव है, या 2027 का चुनावी रोड मैप सपा तैयार कर रही है? आपकी क्या राय हो सकती है इस बात पर? सबसे बड़ा मुद्दा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर करना शुरुआत कर दें। और थोड़ा हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी हमने थोड़ी सी देर बताई है। जिस रामचरितमानस को लेकर कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान जो थे, विवादों में घिरे रहते थे, आज उसी रामचरितमानस को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांस्कृतिक संविधान बता रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये परिवर्तन आकस्मिक हुआ, या आखिर कारण क्या है? या पश्चिम बंगाल की उठी आंधी ने यहां भी खौफ कायम कर दिया है? क्या यह वास्तविक वैचारिक बदलाव है? क्या समाजवादी पार्टी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर रही है, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले
ये नई राजनीति रणनीति है। अब इसी में दांत का खाज बन गया। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सदर विधायक, पूर्व विधायक विधानसभा के, जयसिंहपुर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा का बयान सामने आया। नीट परीक्षा को के पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर जातीय आधार से जुड़े आरोप लगा दिए, अगड़ा पिछड़ा कर दिए, पीडीए अगड़ा पिछड़ा। अब एक तरफ तो अखिलेश साध रहे हैं हिंदुत्व और दूसरी तरफ ये अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? पहले हम सबसे पहले यूसुफ शाह को ही आमंत्रित कर दें। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? आपका हमारे चैनल में स्वागत है यूसुफ जी। जी सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार दर्शकों की तरफ से बताएं। पेपर लीक पर जो बयान पूर्व विधायक जी द्वारा दिया गया है ये गलत है, व्यवस्थित नहीं है। इस तरह बयान जो है नहीं देना चाहिए उन्हें। और बाकी तो चुनाव जो है आ रहा है 2027 में, सभी पार्टियां जो हैं सब जो है जितना उल्टा सीधा बोलना है उतना ज्यादा बोल के चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारी। इसमें सवाल ये है कि अखिलेश रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान घोषित करें और वहीं उन्हीं के विधायक चहेते जयसिंहपुर सदर विधानसभा से अगड़ा पिछड़ा की बात करें, तो कैसे हिंदुत्व लाभी उनकी तरफ जाएगी अगर ये अगड़ा पिछड़ा करेंगे तो? जी सर, ये तो सब अभी आजकल आम बात हो गई है। जैसा मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी के मुखिया जो हैं उनकी सोच अलग रहती है, लेकिन उनके कैंडिडेट या प्रत्याशी अलग अलग भाषा जो है प्रयोग कर देते हैं। लेकिन किसी भी छोटे विषय पर बोलना वो अलग बात है, लेकिन जो पेपर लीक मामले पे बोला गया ये गलत। छोटा विषय नहीं था। नीट जैसे परीक्षा में क्योंकि ये देश का जो है ये कह देना वर्तमान में सबसे बड़ा जो है प्रश्न है। जी और इसमें जो है किसी एक जाति नहीं, इसमें सर्वोजाति से जो युवा हैं सबका पेपर जो है तो किसी एक विशेष धर्म को या जाति को जो है बोलना, ये चीजें जो है गलत है। इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष धर्म या जाति तो जो है वो मामला है ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं। इसी चर्चा पर हम शामिल करते हैं वैश्य शिक्षक रामजी सिंह से चाहेंगे 2 मिनट में जरूर इस बात रखें। जो चर्चा अभी यूसुफ शाह की तरफ से चल रही थी वहीं से जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, अखिलेश का बयान और वर्मा का बयान, ये कहीं ना कहीं नेतृत्व कुछ और बोल रहा है और इनके चहेते कुछ और बोल रहे हैं। मैं रामचरितमानस जैसी पवित्र ग्रंथ को, जिसने मानव को जीने के लिए संपूर्ण रास्ता दिखाया है, ऐसे रास्ते पर चलने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आगाज कर रहे हैं, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, यह स्वागत योग्य है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे अपने विधानसभा के विधायक जी, पूर्व विधायक जी अरुण वर्मा जी का जो बयान आया और ऐसे मौके पर आया जबकि भारत के 22 लाख बच्चे उस पीड़ा से प्रभावित थे। वो भारत माता की संतान है, वो किसी एक वर्ग विशेष जाति संप्रदाय के बच्चे नहीं है, वो संपूर्ण भारत माता की संतान है। ऐसे में हमारे पूर्व विधायक जी का ये कहना कुछ सामंतवादियों, मैं तो एक बार पहले भी कह दिया हूं कि हमारे पूर्व विधायक श्री अरुण वर्मा जी से बड़ा सामंतवादी, जो बहुत कमजोर स्थिति से उठ करके माननीय शब्द जोड़ा समाज ने और विशेष रूप से हर वर्ग ने और उनके आर्थिक तन मन धन से उनकी मदद किया। ऐसी स्थिति में अपने तो हर तरह से मजबूत हुए, लेकिन उनकी मानसिकता उतनी ही नीचे गिरती हुई दिखाई दी, जो उनके क्षेत्र के लिए और उनके चुनाव के लिए अच्छा नहीं होगा।
और उनका जवाब उन्हीं के एकदम साथ रहने वाले, उस समय के एकदम उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले और उन्हीं के नंबर की गाड़ी लेने वाले एक और समाजवादी पार्टी के उन्हीं के बगल के नेता एकदम लग गए हैं। पहले वो ये सोचे कि वो सामंतवादी कि ये सामंतवादी, हो सकता है इनको भी वो सामंतवादी का दे अपने राजनीतिक स्वार्थ। मुझे लगता है पहले तो ऐसे नहीं थे। हमें लग रहा है कि इन पर जो आरोप लग रहा है वो कहीं विपक्षियों की चाल ना हो। पहले तो ऐसे नहीं थे। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बिरादरी में केवल जाते हैं, वहीं जाते हैं, सवर्ण में कहीं दावे नहीं करते हैं। एक मिनट हमारी सुन लीजिए। अरुण वर्मा जी को जितना राम जी जानता है, हमारा उनका माइक का छीना छीनी हुआ है। उनकी सोच का, जब वो उनकी सरकार थी, वो मौजूदा विधायक थे, उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि आप सुल्तानपुर चले जाइए, आपका यह कार्य कागज पहुंच गया है। और वहीं पर जो उनके साथी में जो इस समय टिकट मांगने के दावेदार हैं, वो भी उन्हीं के कार्यालय में थे। हम कहे कहा भैया सही में विधायक जी लिख दिए हैं? तो वो भी कहे कि हाँ। और जब मैं जून के तपतपाती गर्मी में साइकिल से गया था, और कहां से गया था? मुइली से गया था, और पसीना से तरबतर, जब वहां के बड़े बाबू से हमने पूछा कि क्या मेरे विद्यालय के नाम से कोई उपलब्धि आई है विधायक निधि से, तो उन्होंने देखा और कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा राम जी। उन्होंने कहा और बताइए। हमने कहा राम जी। कहीं ना और बताइए। हमने कहा राम जी सिंह। उन्होंने कहा चाहिए आपको नहीं मिलेगा, विधायक जी नहीं लिखेंगे। इससे बड़ा सामंतवादी कौन रही? और मन चाहे और अंत तक माननीय लिखे ने। इसीलिए जब इनका नाम आता है और दो दूसरे बगल में मानिए वो भी लड़ने के, और हमारे क्षेत्र से, हमारे ही विधानसभा से, सदर से, तो मैं दोनों लोगों को पहली भांति पहचानता हूं। और थोड़ा बड़ा कमी होगा, विनोद पाठक जी भी जानते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है सुल्तानपुर जिले। जी सही कह रहे हैं। खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल जिन किताबों पर सवालों की बरसात थी, आज उन्हीं के नाम पर सियासत की नई बात है। ये आज जिस तरीके से चल रहा है, हम थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और पूछता है सुल्तानपुर एक नई जो चर्चा लेकर आया है कि अखिलेश का बयान जिस तरीके से चल रहा है, उस विचारधारा से इनका बयान नहीं चल रहा है। इसको लेकर आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इनका बयान इतर क्यों जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जनता के बीच में जो सवाल है, जनता पूछ रही है कि क्या एक सांस्कृतिक समरसता की बात और दूसरी तरफ जातीय आरोपों की राजनीति, ये कैसे संभव है? क्या पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग संदेश देंगे? क्या पार्टी लाइन है या व्यक्तिगत बयान है? अगर सपा की विचारधारा में बदलाव आया है, तो क्या उसके सभी नेताओं की भाषा और राजनीतिक सोच में वही बदलाव दिखाई नहीं देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है, रामचरितमानस पर सवाल से सांस्कृतिक संविधान तक सफर क्या सिद्धांतों का विकास है या बदलते चुनावी गणित की मजबूरी? क्या यह सामाजिक समरसता की नई राजनीति है या फिर वोटों की नई राजनीति? जवाब जनता चाह रही, जनता जवाब चाह रही है। तो रामचरितमानस पर पुराने विवाद और आज के सांस्कृतिक संविधान वाले बयान में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? क्या 2024 के बाद सपा अपनी राजनीति की दिशा बदल रही है? 2024 की जिस तरह जीती थी, एकदम पूरा बाह बटोर रही थी, अब उसको लग रहा है, संशय लग रहा है। अब ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस रामचरितमानस के शब्दों को पर विरोध था, आज उसको इस तरीके से सपा कर रही है? और दूसरी तरफ अरुण वर्मा का ये बयान, ये एक गलत मैसेज आम जनता के बीच में गया। इसके बाद एक और भी है कि अरुण वर्मा का बयान पार्टी लाइन से है या निजी राय है? अभी तक सपा पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कि नहीं इनका ये निजी बयान होगा, पार्टी का नहीं। यूसुफ जी कुछ बोले 2 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे।
ऐसा है भैया, यूसुफ जी आपकी आवाज नहीं ऐसा आ रही है। उसका मामला होगा, देख लीजिए कहीं टच तो नहीं किए हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नजदीक करके थोड़ा सा बोले, नजदीक। थोड़ा एक फोन आ रहा है, देख ले, एक फोन आ रहा है। यूसुफ जी, यूसुफ जी, यूसुफ जी एक बार आप, हाँ हाँ बोले, आवाज आ रही, थोड़ा नजदीक हो जाए, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम से आवाज नहीं आती जी। हमारी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आपकी जा रही है, मेरी आवाज जा रही है जी। यूसुफ जी आपकी आवाज कि नहीं आ रही है। वोट की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए विपक्ष ही नहीं, पक्ष भी मंथन कर रहा है। अगर चुनाव को जीतना और वोट की राजनीति नहीं करना होता तो आज हमारी मौजूदा सरकार केंद्र से लेकर के प्रदेश तक यूजीसी नहीं लागू की होती, यूजीसी नहीं लागू की होती। ये सबसे बड़ा अखिलेश जी का जो मुद्दा है वो इधर आ रहे हैं, अगर रामचरितमानस की तरफ वास्तव में आ रहे हैं, भले ही वोट के लिए आ रहे हैं, तो वोट के लिए इसके पहले भी बहुत लोग मंदिर और मस्जिद का सहारा लिया है, लेकिन यह सहारा उचित हमें कम लगता है। आप मानवता के आधार पर आइए, आप शिक्षा के आधार पर आइए, आप ईमानदारी के आधार पर आइए, आप समरसता के आधार पर आइए, आप एकता अखंडता के आधार पर आइए, आप क्वालिटी के आधार पर आइए, भारत को आगे बढ़ाने के आधार पर आइए। हार्दिक स्वागत है। सही कह रहे हैं यूसुफ जी, क्या अगर आपको आवाज जा रही है? यूसुफ जी आपको आवाज जा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो, फिर शायद आ जाएगी। एक बार आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें और फिर वापसी आप करें, हम आपको जोड़ें जिससे आवाज आपकी आए। तो एक बार हम ये फिर जानना चाह रहे हैं कि क्या अरुण वर्मा का बयान पार्टी लाइन से है या निजी राय है? अभी तक इसके जिला अध्यक्ष या किसी सपा पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा कि इनकी ये निजी राय है या पार्टी लाइन। और बिना जांच निष्कर्ष के जातीय आरोप लगाना क्या जिम्मेदार राजनीति है? क्या सपा एक सांस्कृतिक राजनीति और जातीय राजनीति दोनों को एक साथ साधना चाह रही है? ये चर्चा है। क्या 2027 चुनाव इस बदलाव की असली वजह बन रहा है? जी बताएं। असल बात, हमारे पूर्व विधायक जी को आभास हो गया है कि उनको विधायक नहीं बनना है। खेलम न खेले दे खेलिए बिगाड़त, इसलिए वो मात्र अपने इस क्षेत्र की खेल को बिगाड़ रहे हैं। उनका उस दिन का बोलना आम जनमानस को बहुत बुरा लगा। अरे हम लोगों से लोग चर्चा करते हैं, चर्चा का ऐसा नहीं है कि ये जो कार्यक्रम है या किसी की कोई भाषा है उस पर चर्चा न हो। उसी दिन इस पर चर्चा लोग किए थे कि आखिर में भाई ये बात कहे वो, तो हमने कहा कि सिर्फ उनको इस सामंतवादी शब्द के मुद्दे पर राम जी अकेले काफी है। हम शिक्षक हैं। आज एक मिनट हमारी बात ध्यान दें। आज अंजना ओम कश्यप जी ने कहा है कि शिक्षक को क्या बताए हैं, बड़े यूट्यूब वाले शिक्षक कुछ नहीं जानते हैं, केवल टीआरपी को क्या बटोरते हैं। जिस दिन अंजना ओम कश्यप जी भौतिक विज्ञान का सूत्र मिलाना पड़ गया, बीज गणित का सवाल लगाना पड़ गया, उस दिन आपको अपनी पूरी क्षमता याद हो जाएगी। और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अब आप अपने दायरे में रहिए। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। जी सम्मान करते हैं। जी यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका समय चालू है। जी ये जो पूर्व विधायक जी द्वारा जो बयान दिया गया है, मुझे लगता है कि ये उनका व्यक्तिगत ही है, पार्टी की तरफ से नहीं होगा। लेकिन सही कह रहे हैं। देश में, जनपद में, क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर जो है पूर्व विधायक जी को बोलना चाहिए, उस पर तो बोलते ही नहीं।
जहाँ बोलेंगे कि ताकि और उस पे बोली नहीं निकलती है। हाँ, तो उस पर बोलना चाहिए जो तमाम जो है जनता की परेशानियां वाले मुद्दे तमाम हैं, जनहित के मुद्दे हैं, राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं, वो सब पर जो है बोलना चाहिए। क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उस पर बोलना चाहिए। लेकिन 5 साल से चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से विपक्ष का ये काम नहीं है, न इस हिसाब से चुनाव की तैयारी होती जी। और इतना खुद भाई पार्टी की लहर आए उसमें जो है आप दौड़ जाएं, तैर जाएं, वो अलग चीज है। यही इतना है, सब कुछ ठीक है जो बोल रहे हैं, बोलने का एक अलग मैटर हो गया। अगर एक तरफ अखिलेश यादव पार्टी को संभालने के लिए और हिंदुत्व को अपनी तरफ लाने के लिए और रामचरितमानस पर या हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे उसी समय पर उसी के ठीक दिन 2 दिन बाद अरुण वर्मा का इस तरीके से बोलना, अगड़ा पिछड़ा, उनकी वजह से नीट परीक्षा लीक हुई जिससे पीडीए आगे न बढ़ पाए, ये बेतुका बयान देना, जैसे कि एकदम आदमी पढ़ा लिखा ना हो और बगैर पढ़े लिखे बोल दे कोई चीज, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। हो सकता है किसी वजह से आपको खुंदस अगड़े पिछड़ों की खुंदस हो सकता है अगड़े पिछड़ों के आप हिसाब किताब से आगे पीछे की वजह से न्योता हकारी ना करते हो या करते हो, ये सब व्यक्तिगत खुंदस है। लेकिन व्यक्तिगत खुंदस में आप अगड़ा पिछड़ा आके बच्चों के साथ करें, जहां बच्चे किस जात के कौन कौन आ रहे हैं किसी को नहीं पता उसमें, बस आप चमकाने के लिए, जैसे आपने कहा ना, अभी तक किसी मामले पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अनाप शनाप ऐसे ही बोलना शुरुआत कर देंगे क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। अब उनको टीआरपी बनाना है क्षेत्र में आके, तो अब ऐसे ही करना, ये गलत है। अखिलेश का जिस तरीके से रामचरितमानस पर सांस्कृतिक संविधान का सफर तय कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा बात रखनी चाहिए। जी बताइए यूसुफ जी। जी, जबकि वो तो पढ़े लिखे भी हैं, ये भी नहीं है कि हाँ पढ़े लिखे नहीं है, वो अच्छी शिक्षा भी हासिल किए हैं, उनको ऐसा बयान न... मैं देख रहा हूँ कि 5 साल से सिर्फ क्षेत्र की किसी भी समस्या को जो है वो उठाते नहीं। भाई जो समस्याएं आप ये डीएम साहब को ज्ञापन दीजिए, डीएम साहब को ज्ञापन दीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में जी, लेकिन किसी भी समस्या पर उन्होंने उनकी आवाज जो है मुझे नहीं सुनाई दी, या हो सकता है बोले हों। तो बहुत सारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव लड़ना है तो इस हिसाब से रणनीति और चुनाव लड़ने के लिए तो यह भी जरूरी है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते हैं और लड़ भी चुके हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र की समस्याओं से जो है अधिकारी को और सरकार को अवगत कराना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे कहीं किसी समस्या पर वो आवाज उठाएं, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया है, चाहे या सोशल मीडिया पे या वैसा मीडिया चैनल पे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो सब चुनाव तो सब प्रत्याशी जो है विपक्ष के भी सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, लेकिन उनकी आवाज जो है क्षेत्र की समस्याओं पर नहीं सुनाई दे रही। चुनावी फायदे के लिए, चुनावी रणनीति के लिए कुछ भी बोले, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं, जो जिससे किसान, कमजोर मजदूर जिस चीज से परेशान हो, कम से कम वो सब चीजें, मुद्दे, वो सब चीजें जो है उठाना चाहिए, सरकार को और अधिकारी को अवगत कराना चाहिए। या पेपर लीक हुआ तो कम से कम इसी मुद्दे पे जो है सरकार को ही घेरना चाहिए, पूर्व विधायक जी को, कि आपके संज्ञान में जो है इतने पेपर हुए और 87 बार लीक हुए, ये सब चीजें बोलनी चाहिए। जो फालतू चीजें हैं वो सब बोल के उससे पार्टी को सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। पार्टी के हित में पार्टी के हित में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार जो है विफल है, वो सब बोलना चाहिए। सही कह रहे हैं। फिर आपको मौका मिल रहा है, अभी हमारे भाई शिक्षक जी शामिल होंगे। बयानों के सफर में हम अखिलेश के लिए, जो अखिलेश का माहौल चला है, उस पर एक शेर बताते हैं। कहते हैं, बयानों के सफर में कितने मोड़ आ जाते हैं, बयानों के सफर में कितने मोड़ आ जाते हैं। जो कल विरोध में थे, रामचरितमानस की बात हो रही है, जो कल विरोध में थे
आज समर्थन में नजर आते हैं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो जबरदस्त डिबेट चल रही है पूछता है सुल्तानपुर में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं इस पक्ष में हूं कि यदि मानसिक रूप से कोई भी इंसान तो इंसान, और अगर मानसिक रूप से किसी अच्छे पवित्र ग्रंथ को, किसी भी पवित्र ग्रंथ को जिसमें अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं, अगर अपना दिमाग परिवर्तन करके आस्था रखते हुए अगर उस लाइन पर चलने का प्रयास करता है तो मेरी तरफ से उसका स्वागत होना चाहिए। नौटंकी नहीं। अगर वास्तव में, जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही हो, वहां से बच्चे भाग रहे हो, अगर उस विद्यालय का प्रबंधक बढ़िया टीचर ला दे और मेहनत करने लगे तो उसको एक मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो भी मेहनत की लाइन में है। अब ये आदमी ये कह दे कि नहीं उनके यहाँ तो होता ही नहीं था, तो बहुत बड़े खंडहर को मैंने इमारत में बदलते देखा है और बहुत बड़ी इमारतों को हमने खंडहर में बदलने देखा है। जो आदमी अपने उद्देश्य से भटक जाएगा वो खंडहर हो जाएगा, जो सही उद्देश्य पर चलेगा वो बुलंद इमारत हो जाएगा, जो मेरी अपनी सोच। और राजनीति को बहुत हल्के में लेकर के जो राजनीतिक मानसिकता आज की जितना छिछले स्तर पर चल रही है, जितने छिछले, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अब तो ये ट्रेड चला है कि मान लीजिए किसी ने कोई बड़ी चीज कह दिया, हम ये चीज यहाँ करेंगे, नहीं कर पा रहा हो, अगर आप कहिए कि अच्छा चलिए उनसे कहेंगे, अक्सर लोग कहते हैं उनके ऊपर कोनो प्रभाव न पड़े, चाहे जैसे कहा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव न पड़े। लेकिन अब उस प्रभाव का चिंतन करना है कि जौने रूप से प्रभाव पड़े, संवैधानिक तरीके से अब उनसे उसी तरह से पेश आना है कि प्रभाव पड़े। प्रभाव जो लोग हल्के में ले लेते हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे भाई कोई चीज हम कर रहे हैं और सही ढंग से नहीं करेंगे, कोई हमारी आलोचना करेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कितने बड़े लथेर हो जाएंगे, कितने बड़े हम थेथर हो जाएंगे। भाई अगर हम थेथर हैं तो हमारी दवा भी होनी चाहिए, अच्छी दवा होनी चाहिए, माकूल दवा होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। जी, आज जो ये अरुण वर्मा ने बयान दिया है उस पर एक शेर है, सवालों से भागना नेताओं की फितरत नहीं होनी चाहिए। सवालों से भागना नेताओं की फितरत नहीं होनी चाहिए। जो सच में जनसेवक हैं उन्हें जवाबदेही से डर नहीं होनी चाहिए। भागने से थोड़े काम चलेगा। 5 मिनट लोग नहीं रुकेंगे, 5 मिनट झेल न पाइए। 5 मिनट आज का जो ट्रेड चला है, 5 मिनट घड़ी से देख के वास्तव में सवाल होने लगेगा, 5 मिनट लोग झेल नहीं पाएंगे। सही कह रहे हैं। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ज्वलंत मुद्दा है अखिलेश का, उनका बयान जो दिया गया है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं देखा हूँ, तो कम से कम उनको आगे आना चाहिए और जो है इस बात को जो है बता देना चाहिए। उसी बात पे तो हम कह रहे हैं, हमको लगता है उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के किया गया है। अरुण वर्मा ऐसे नहीं थे जी, ऐसे नहीं बोलते तो अगड़ा पिछड़ा कभी नहीं किए हैं। अब कुछ लोगों को दिख रहा है कि अगड़ा पिछड़ा तो क्या करें, वो क्या करें, तब कुछ नहीं कुछ कर पाएंगे। वो केवल चुनाव, लोग उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ के नहीं सुनिए, वो केवल चुनाव जीतते समय, चुनाव लड़ते समय अगला पिछड़ा नहीं किए हैं। अभी उनसे भी सही उदाहरण मैं दूं, अभी जब चुनाव लड़ना था तो एक वर्ग को कह रहे थे, पहली बार जब विधायक बने, आजीवन आप लोगों का एहसान मैं अपने कंधे पर लेके ढोऊंगा। लेकिन जब जीत गए और पावर में आ गए, कहीं नहीं इस बिरादरी ने वोट नहीं दिया। और यही चीज बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, यही चीज मेरे वर्तमान विधायक जी पर भी पूरी से पूरी तरह लागू हो रही है। लेकिन अरुण वर्मा जी तो अपने लोगों के लिए किए वो अपने लोगों के लिए, मान लीजिए अन्य को नहीं किया, अपने लोगों के लिए किए। लेकिन ये महोदय न अपने को कर रहे हैं, न जिसको गैर मान रहे हैं उसको कर रहे हैं। ये पूरा खिचड़ी हो गए हैं, इसलिए कि ये
बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, ये सबको अपना मानते हैं, और इनको जिताया जिसने उसको भी मानते हैं। ये पूरा खिचड़ी हो गए, पूरा खिचड़ी। तो करेंगे कुछ नहीं। यूसुफ जी बताएं, कुछ आप कह रहे थे, बात कटी थी, बताएं। जी, मैं अरुण वर्मा जी के पास जो है पूर्व विधायक थे, उस समय 2 मामले मैं लेकर गया हूँ। एक तो गोसाइसिनपुर में जो रास्ता अतिक्रमण किया गया, उस रास्ते को लेकर जो है 3 बार गए हैं, और भी हमारे साथ और ग्रामीण भी थे। लेकिन उनके द्वारा जो है न प्रधान को फोन किया गया, न बीडीओ को फोन किया गया, न तहसील में फोन किया गया, यानी कि कहीं पर भी एक बार किसी भी कार्यालय में फोन तक नहीं किए। 3 बार हम लोग गए, उसके बाद फिर समझ में आ गया कि जब ये कहीं एक भाई कम से कम एक जगह फोन तो करना चाहिए, प्रधान से पूछना चाहिए। पहले दिन बोले कि प्रधान को बात करता हूँ, दूसरे दिन जब गया तो बोले कि प्रधान मेरा फोन ही नहीं रिसीव किए। अब विधायक का फोन प्रधान रिसीव नहीं करेंगे तो इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि एक अदना सा आदमी है जान ले कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद एक सपा का ही पदाधिकारी था, हमारे पड़ोसी का 35,000 लूट लिया, वो अभी मामला लेके गया, लेकिन वो किसी भी प्रकार की जो है सहायता सहयोग या फोन द्वारा किसी भी प्रकार का जो है मुझे दिखाई नहीं दिया वहाँ पे, और ना ही वो किए। उसके बाद से मैं कोई मामला लेके जाता ही नहीं, क्योंकि जब भाई आप जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं, तो कम से कम अगर कोई आ रहा है तो आप संभव तो प्रयास कीजिए, जितना जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, करें या ना करें, काम हो या ना हो वो अलग की बात है। लेकिन जो आया है उसको तो ये लगना चाहिए कि हाँ आप उसके लिए, वो आपके घर पे आया है अपनी समस्या लेके, तो कम से कम आप प्रयास तो कर रहे हैं। यह सब मामलों में तो बेबी भैया थे, जिला के सबसे नंबर 1 जननायक वही थे कि कोई भी जाता, कोई भी जाए, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी प्रकार का उनके पास परहेज नहीं था। मैं तो ज्यादातर था उनके सामने, उनके जो कार्यालय होता है कई बार रहा हूँ, देखा हूँ कि जितना हो सकता था संभव उतना प्रयास वो करते ही थे, चाहे अन्य पार्टी का, किसी भी पार्टी का, कोई भी जात का, काम हो या ना हो, लेकिन वो प्रयास करते थे। और ऐसा प्रयास करते थे कि शिकायतकर्ता से बाद में पूछते भी थे, भाई मैं तुम्हारे काम की पैरवी किया था, वो काम हुआ कि नहीं। तो अब सब इतनी सब जिम्मेदारियां अब जनपद में किसी अन्य नेता में नहीं है कि मैं जाऊं उनके पास शिकायत करने और वो हमारी पैरवी करें, और काम हो कि ना हो दोबारा फोन करके भी पूछें, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना बाद भी फोन करके पूछें कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नेता कोई है जनपद में? नहीं, सही कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, उनके पुत्र इस वक्त ब्लॉक प्रमुख पद पे हैं, क्या कभी आपने उनसे मुलाकात की है? कैसे स्थिति है जी? किससे? उन्हीं बेबी भैया के पुत्र जो है जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख हैं, जी, उनसे मुलाकात हुई थी? जी सर, कई बार, सब अच्छे ढंग से जानते हैं, पूरा परिवार जानता है, क्योंकि मैं उनके परिवार से आज नहीं 20 साल से, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, सब लोग यहाँ से लेके मुंबई में भी कई बार जो है ऑफिस में, कार्यालय में, और वो कि कोई भी प्रोग्राम घर पे होता था तो बेबी भैया निमंत्रण में ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या उनके द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया? जी, हम गए थे उनके पास, उनके द्वारा जो है सहयोग, भाई वो प्रयास किए जी प्रयास किए, लेकिन उसमें सब बड़ा सब मामला जो है दरअसल आरएसएस के पदाधिकारी और कुछ जो है बीजेपी के नेता लोग जो है भिड़ गए, और जी सही कह रहे हैं, कारण जो है नहीं हुआ, बल्कि वो नहीं कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख जयसिंहपुर की वजह से ही वीडियो दोस्तपुर जो है निरीक्षण करने को गोसाइसिनपुर आए थे, क्योंकि उनके द्वारा जो है बात किया गया वहाँ
जिला पंचायती राज अधिकारी से, और बात भी की है और भेजे भी, मैं गया भी, शिकायती पत्र भी दिया। तब जो है बीडीओ साहब वहाँ निरीक्षण करने आए जी, लेकिन सब उसमें अब जो इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपने भाई शिक्षक जी को। वक्त बदला, बातें बदली, बदले कई बयान। वक्त बदला, बातें बदली, बदले कई बयान। जनता अब बस पूछ रही है, बदला है दिल या चुनावी अभियान। क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ रामजी सिंह शिक्षक जी? आज की चर्चा चल रही है, चर्चा अखिलेश और अरुण वर्मा को लेकर। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति को जो एक बहुत मजबूत धुरी है अपने देश, गांव, समाज की मजबूती के लिए, विकास के लिए, एकता, अखंडता के लिए, इस पर जो भी हमारे माननीय लोग हैं थोड़ा बंटवारे वाला बात कहने का प्रयास न करें, या ऐसा कोई स्पीच न दें, या ऐसा कोई चीज भावुकता में न बोल जाए कि आम जनमानस को ठेस पहुंचे। और जब ठेस पहुंचती है तो जनता कुछ बोलती नहीं है, वो निर्णय कर देती है। जब जनता को कोई चीज ठेस पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करती है, वो निर्णय कर देती है। तो 2 बार जो ये चुनाव लड़े हैं, 2 बार इनका निर्णय हो चुका है। एक बार लोग नहीं जानते थे कि इनके गुण देश क्या है, युवा है, ये अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए इनको चुना। लेकिन जिनको ये धोखा दिए थे वही लोग नाराज होके चले आए, बस ये पटक उठे उसी में। और अब दोबारा वो काठ की हाड़ी उस पर नहीं चढ़ती है, बार बार कोई ऑफिस, एक बार जब आदमी धोखा खा गया तो बार बार धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस बार समय आने दीजिए, अभी 7 महीने चुनाव लगभग बाकी है, माने पूरा मैदान में आने के लिए। तो अभी हमें तो लगता है कि ये जयसिंहपुर से चेहरों अपने के लिए तो ये लोग बहुत जोर लगाएंगे, लेकिन इनका मूल्यांकन होगा, भी बदले नजर आएंगे, आपका कहना है? मूल्यांकन होगा, इनका मूल्यांकन होगा, इनके कार्य का मूल्यांकन होगा कि क्या क्या लोग किए हैं, कौन सा कार्य किए, कितनी इनकी क्षमता है। और अभी एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो गांव के विकास के लिए प्रधान जी लोगों को प्रशासक बनाया है, तो उसमें इनका कौन कौन सा अधिकार सुरक्षित है और लिखित में क्या आया है, इस पर भी गांव सभा की जनता को जानने का। जो सेम अधिकार है वही का वही अधिकार रहेगा प्रधान का, बशर्ते अब प्रशासक के तौर पर उनका रहेगा। अलग से कोई चीज बंटवारा नहीं होगा, किसी चीज पर रोक नहीं होगी, ऐसा जो जानकारी है। लेकिन अब आपने ये कहा है तो मैं इसकी विधिवत जानकारी निकालूंगा पूरा। हाँ, लिखित शासनादेश, शासनादेश। हाँ, ठीक है, उसको भी करते हैं और थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इसी पर चर्चा, सियासत की हवाओं का रुख बदलता रहा होगा। सियासत की हवाओं का रुख बदलता रहा होगा, मगर जनता के सवालों का सूरज निकलता रहा होगा। जो कल कहा, जो आज कहा, उसका हिसाब होगा। 2027 से पहले हर बयान का जवाब होगा। ये आने वाली जनता बहुत ही, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पूरी तरीके से देने के मूड में है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? इस बार हम अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप लोगों से कमेंट लेंगे। जी यूसुफ जी बताएं। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में रास्ता अतिक्रमण करके 2 फुट दीवार उठाई गई, उस समय अगर जो जनपद, अपने जनपद के सबसे बड़े जननायक चंद्रशेखर शुक्ला जी, बेबी भैया, अगर उस वक्त होते तो वो दीवार जो है नहीं उठती। अच्छा, किसी कीमत पर नहीं उठती। हमको पूरा भरोसा था कि अगर वो होते, क्योंकि वो रहे नहीं उस समय, लेकिन अगर होते तो वहाँ दीवार जो है वो नहीं उठती। जी, उनके ना रहने की वजह से वो दीवार जो है उठ गई, जो 2 फुट रास्ते पर। सही कह रहे हैं आप। तो उनके द्वारा न्याय हमारे गांव में थोड़ा सा वो हम भूल रहे हैं, वो शेर है जी, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, आपकी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जी, तो आपकी स्थिति वही बनी है, आपके अपनों ने ही लूटा है।
और उसमें जो बचे हैं वो सब लोग हाथ लगा दिए जी। ये हाल है। और हम थोड़ा सा आज इस खबर का कंक्लूजन करें और लास्ट में हम चाहेंगे आप लोग 1-1.5 मिनट जो भी बोले बेहतर अच्छा सा जवाब मिले, क्योंकि हम इस खबर का कंक्लूजन कर रहे हैं। 1 मिनट केवल रामचरित मानस सांस्कृतिक संविधान या किसी एक नेता के बयान का 1 मिनट का अभी तक हम लोगों ने जवाब देने में कहीं से कोई कोताही किया है? की तरफ से जवाब बेहतर था, लेकिन हम लास्ट में चाह रहे हैं और सुपर जो भी है उससे और सुपर। तो सवाल केवल रामचरित मानस और सांस्कृतिक संविधान या किसी एक नेता के बयान का नहीं, सवाल ये है कि क्या राजनीतिक समाज को जोड़ने का माध्यम बनेगी या फिर हर मुद्दे को जाति और वोट के चश्मे से देखा जाएगा। सुल्तानपुर की धरती हमेशा सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक संवाद और राजनीतिक जागरूकता की पहचान रही है। यहाँ की जनता नेताओं के शब्दों से ज्यादा उनके विचार और व्यवहार को परखती है। अगर कोई नेता कहता है कि उसकी राजनीति सामाजिक न्याय की है, तो उसके हर बयान में भी वही जिम्मेदारी दिखनी चाहिए। और अगर कोई दल सांस्कृतिक विरासत की बात करता है, तो उसके नेताओं के शब्दों में भी सामाजिक समरसता झलकनी चाहिए। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह वास्तव में विचारों का परिवर्तन है सपा का? क्या यह 2027 की चुनावी तैयारी कर रही है सपा? क्या पार्टी के भीतर अलग थलग नेता जो पाएंगे वही संदेश देते रहेंगे? और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, क्या बिना जांच पूरी किए हुए किसी वर्ग, जात या समुदाय पर आरोप लगाना जिम्मेदार राजनीति कहला रही है? आज सुल्तानपुर पूछ रहा है कि राजनीति का रास्ता समाज को जोड़ने का होगा या समाज को बांटने का होगा। फैसला नेताओं को नहीं, अब जनता को करना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जरूर इस पर सब लोगों की राय क्या है वो जरूर बताएं। नेताओं के बयान आते जाते रहेंगे, लेकिन सुल्तानपुर की जनता एक ही सवाल पूछेगी, राजनीति का आधार प्रमाण होगा या केवल चुनावी प्रचार? तो सबसे पहले चाहेंगे यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? मात्र 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, फिर हमारे भाई शिक्षक जी के पास चलेंगे। जी सर, राजनीति में वही मुद्दा बनाया जाता है जो समाज को बांटने का काम है, क्योंकि जो चीज गलत रहेगा वो ज्यादा फेमस होगा, उस पर ज्यादा फोकस होता है। मतलब कटेगा तो बटेगा। राजनीति में जो है यही सब यूज किया जाएगा। और ये तो है अभी चुनाव जितना नजदीक आएगा उतना जो है सब ऊट पटांग जो है बोलेंगे। जी 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 सही कह रहे हैं। हमारे भाई शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने जो विश्लेषण किया है वो बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य एकता, अखंडता, सद्भावना, सांस्कृतिक विरासत जो हमारी मूल पहचान है, मानवतावादी देश को उच्च स्तर पर ले जाने के विचार रखना, राष्ट्रीय प्रतिभाओं को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करना और एकदम शुद्ध वातावरण में ऐसा विचार प्रकट करना जो हमारे राजनेता लोग हैं कि हम वास्तव में सही मुद्दे पर मूल्यांकन कर सकें। और समाज में जो ये एक संदेश जा रहा है कि आप इनको कितना भी कुछ कहेंगे, अगर ये गलत करें इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लोग कुछ बेशरम टाइप के होते जा रहे हैं, तो उस चीज को ये लोग आत्मसात करें और इनके ऊपर प्रभाव पड़े, ऐसा ये आचरण करें आम जनमानस में, जिससे आम जनमानस का इनके ऊपर विश्वास बढ़े और लोकतंत्र की मर्यादा जिंदा रहे। हम यही कहेंगे। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज इतिहास के पन्नों में 2-3 चीजें हैं, हम बता दें। 31 मई को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है। 1921 में आज के दिन महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज के संशोधित स्वरूप को आज ही के दिन स्वीकृति दी है। और 1959 आज के दिन तिब्बत से निर्वासन के बाद दलाई लामा को भारत में शरण मिली है। 1911 आज के दिन विश्व प्रसिद्ध समुद्री जहाज टाइटैनिक को पहली बार जलावतरण किया गया था, उसमें भेजा गया था। और 1859 में लंदन में आज के दिन प्रसिद्ध घड़ी बिग बेन ने पहली बार समय बताना शुरू किया था। आज का दिन 1889 अमेरिका में
जॉनस्टाउन बाढ़ आई जिसमें हजारों लोगों की जान गई। 2008 में आज ही के दिन धावक एक बोल्ट करके थे, 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। और आज जन्म है 1725, आज का जन्म है भारत की महान लोक कल्याणकारी शासिका अहिल्याबाई होलकर का जन्म। 1819 में आज का दिन प्रसिद्ध अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ है। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में पूरा वर्ल्ड मनाता है 21 मई को। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो इतिहास केवल बीते समय का लेखा जोखा नहीं बल्कि भविष्य को दिशा देने का अनुभव करता है। तो कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। आज हमारा अभी चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, और मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि हमारे अवधि तक समाचार को ज्यादा से ज्यादा इसमें प्यार दुलार कमेंट लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे इस पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम को जो जबरदस्त डिबेट चलता है, इस पे एक बेहतरीन मुद्दा होता है, उस मुद्दों पर चर्चा होती है और हमारे मेहमान खुलकर इस पर चर्चा करते हैं। हमारे कई बार दर्शक लोग बीच में आते हैं, कमेंट लिखते हैं और उनके कमेंट को पढ़े जाते हैं, उनकी राय पढ़ी जाती है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम का आज यहीं पर समापन करेंगे। कल फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपका पूछता है बेहतरीन तरीके से फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हम आज विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।